तो जेईई में 2024 के अंदर अब 10 से 15 दिन बचे हुए हैं और अब बारी आ चुकी है एक लास्ट लैप की, एक आखिरी बार दौड़ने की, और इस तरीके से दौड़ने की कि भाई वो 2 साल की प्रिपरेशन वर्थ इट हो जाए। तो यार देखो, अगर तुम 10 से 20% पर बैठे हुए हो, 30 से 40% पर बैठे हुए हो, कुछ भी आप किसी भी लेवल पर बैठे हुए हो, अगर आप आज की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगले 10 दिन बिताते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। हमारे पास बचे हुए हैं 15 दिन और इन 15 दिनों के अंदर अगर हम दिन रात एक कर देते हैं तो अपने बेस्ट स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। जो चीजें वीडियो में बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल में हजारों बच्चे मेंटोर कर दिए और इस तरीके से आखिरी 15 दिन में कैसे उनका स्कोर मैक्सिमाइज कराया है, आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो सुनते जाओ। देखो यार, सबसे पहली चीज क्या है, अगर तुम एब्सोल्यूट जीरो पर हो तो मैं तुम्हें कोई भी होप नहीं दूंगा। सीधी सी चीज है, तुम बिल्कुल जीरो पर हो, तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल है, वीडियो को छोड़ के जाना तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी चॉइस है कि भाई नहीं मैं एक ट्राई मारना चाहता हूं। ट्राई मारना चाहते हो मार सकते हो, मैं प्लान बता दूंगा। अगर 10 से 20% सिलेबस कर रखा है, 100 से 120 तक पहुंच सकते हो अगर आप रगड़ के मेहनत कर लेते हो इन 15 दिनों के अंदर। टफ जरूर होगा, लेकिन अगर आपने कर लिया तो हाँ 100-120 तक पहुंचा जा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसमें क्या मिलेगा। देखो, कोई कैटेगरी बेस्ड स्टूडेंट है, ठीक है, तो कैटेगरी वाले स्टूडेंट को तो काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर मान लो जनरल कैंडिडेट भी है तो 100 से 120 में आपका अगर 88-90 परसेंटाइल भी आ जाता है तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो या कोई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो तो आपको वहां पर फीस में कंसेशन मिल जाएगा इस परसेंटाइल पर। ठीक है, या फिर कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो बेटर मिल ही जाएगा ना। तो कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। अब 30 से 40% वाला 130-140 तक पहुंच सकता है अगर वो सही तरीके से अपने सिलेबस को कैपिटलाइज कर पाता है। 60-70% वाला 190-200 पहुंच सकता है। कैसे पहुंचेगा बताता जा रहा हूं, वीडियो को सुनते जाना। ठीक है, पहली चीज क्या है, सब लोग बोलेंगे यहां से वन शॉट कर लो, ये कर लो, ये चैप्टर कर लो, वो चैप्टर कर लो, सब भूल जाओ, कुछ नहीं करना है। जो चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चंक है, वो आपका सबसे स्कोरिंग चंक है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने 29 चैप्टर्स कर रखे हैं, एक बच्चे ने मेरे को कल मैसेज करा था, भैया मैंने 29 चैप्टर्स कर रखे हैं, तो क्या मेरे 116 नंबर आ जाएंगे? अरे नहीं आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे भाई? तुम्हें 29 क्वेश्चंस बना के आने हैं तब तुम्हारे 116 नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर गेम ये नहीं है कि सिलेबस खींचते रहो बहुत सारा, वो भी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी हमने कर रखा है वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चंक है। तो पहले क्या करेंगे, 1-2 दिन आप क्या करो, उसका रिवीजन कर लो। ठीक है, और आप हमारी जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज को अवेल कर लो। अब आखिरी का 1 महीना बचा हुआ है, अब कुछ भी मेरे ख्याल से कहने की जरूरत नहीं है। 1 महीने में आपका बिट सेट का पेपर भी मेरे ख्याल से आने वाला है थोड़े दिनों में, वीआईटी भी आएगा, एडवांस भी आएगा, मेंस भी आएगा, एमएस सेट भी दे रहे होंगे कुछ लोग, सबकी टेस्ट सीरीज एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वो अवेल कर लो। उसमें हमने मेंस के अंदर टॉप 25 पीवाईक्यू के टेस्ट भी दिला रखे हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, सारी चीजें आप उसमें अवेल कर सकते हो। तो टॉप 25 पीवाईक्यू वाले टेस्ट दे दिया आपने उसमें। ठीक है, कहां से मिलेगी? जेईई संकल्प की टेस्ट ऐप से मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रिवीजन कर सकते हो। अब रिवीजन करने के लिए या तो आप क्या करो कि आपने शॉर्ट नोट्स यूज कर लो। ठीक, अगर चैप्टर आपने बहुत दिनों पहले पढ़ा था तो फिजिक्स गैलेक्सी सर के चैनल पर जाना, उनके चैनल पर रिवीजन चेकलिस्ट पड़ी हुई है, उसको यूज कर सकते हो। और अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए हैं तो मैं आपको एक चीज भी दिखा देता हूं। ठीक है, देखो यार, ये चीज टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं और ये चीज ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है स्टूडेंट के लिए पहले अटेम्प्ट में। तो ये क्या है, ये बेसिकली रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स हैं, जिनको हम लोग अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, सारा का सारा जो कंटेंट है ना वो बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही कम जगह में लिख दिया गया है और पिन पॉइंटेड लिखा गया है, विच इज वेरी रेलेवेंट टू जेईई मेंस, जहां से आपको सारा का सारा थ्योरी रिवाइज हो जाएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो इससे बढ़िया चीज मुझे कोई दिखती नहीं है। ये इस तरीके से कार्ड्स हैं, इनकी बुकलेट्स भी आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के अंदर आपको चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, एंड दिस इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे पहले अटेम्प्ट में फायदा हुआ है, मैंने खुद देखा है मेरी मेंटोरशिप के अंदर। तो ये चीज आप अवेल कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप अवेल करना चाहते हो। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आप ये शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो, और या फिर अगर आपने चैप्टर बहुत पहले पढ़ लिया था तो रिवीजन चेकलिस्ट देख के टॉप 25 पीवाईक्यू की टेस्ट दे दो, काम खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, जो बच्चा बिल्कुल जीरो पर बैठा है या 10-20% पर बैठा है, मैं आपको फिजिक्स की एक कॉन्सेप्ट लिस्ट दे रहा हूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिस्ट का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लो पहले स्क्रीनशॉट आराम से। अब देखो, समझो क्या है, ये वो कॉन्सेप्ट लिस्ट है जिससे प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा सवाल आ रखे हैं। ठीक है, और हर एक शिफ्ट में एक या एक ना एक सवाल तो आ ही रखा है। तो ये मान के चल लो कि इन 10 कंसेप्ट लिस्ट में से आपको आराम से 7 से 8 सवाल मिल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कोर्सेज पड़े होंगे, ईयर लॉन्ग बैचेस पड़े होंगे या फिर मॉड्यूल्स पड़े होंगे, वहां से ढूंढ ढूंढ के इसको पढ़ो और इसके 2-3 क्वेश्चन लगा लो।
ठीक है, इसको पढ़ के इसके दो, जैसे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है तो ये सर्च करो, या तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लो, फिर सर्च कर लो गूगल पे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जेईई में 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन को रट जाओ। इस तरीके से करते हुए ये सारा निपटा दो एक बार, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रीरिक्विजिट हो सकता है बट इतना नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है मेनली सारे के सारे, ठीक है। पहली चीज तो फिजिक्स में जो बच्चा बिल्कुल जीरो पर बैठा हुआ है वो क्या कर सकता है, पहले तो ये निपटा लेना। जो बच्चे ने 10-20% सिलेबस करा हुआ है तो पहले 10-20% सिलेबस आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक है, उसको निपटा के इसके अंदर सारा टिक लगा लेना, ठीक, तो आपकी चीज रेडी हो जाएगी। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। आप केमिस्ट्री बहुत ध्यान से समझो, केमिस्ट्री में हमें कैसे अगले 10 दिन के अंदर अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, ठीक है, ये पांचों किसी भी हाल में करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। 2 सवाल यहां से, एक यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, एक यहां से, आराम से 7 से 8 9 सवाल यहां से आने आने हैं। और कहां से आने समझ लो, पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक आएगा डायरेक्टली एनसीईआरटी से। पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक डायरेक्टली जो आपकी एनसीईआरटी है उसको रीड कर डालो, पूरा पूरा सवाल वहीं से आना है, उसके अलावा कहीं लाइन से ही सवाल आएगा डायरेक्टली, ठीक। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक, कोऑर्डिनेशन, इसको अगर आपने नहीं कंप्लीट कर रखा है, मैं आपको सीधा सा तरीका बताता हूं, वन शॉट देख लो, अनअकैडमी एटम्स का वन शॉट देखना चाहो, 8 आवर्स का वो देख लो, जेईई संकल्प के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा लो, वही टेस्ट ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, ई बुक्स में चले जाना वहां पर दिख जाएंगे, वो लगा लो और पीवाईक्यू लगा के स्कोर भाई इसको रट डालो, क्योंकि ये पता है ये सबसे इजीएस्ट चंक है, 7 से 8 क्वेश्चन लगाने लेगा, सबसे इजीएस्ट चंक। आखिरी 10 दिन में अगर कोई मेरे पास बच्चा आ जाए कहते भैया 10 दिन में मेरे को 8 क्वेश्चन निकालने, मेरे को कहां से, मैं ये निकाल भाई, बहुत सबसे ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे नहीं भैया इतना भी इजी नहीं होता, टफ होता है, टफ होता है तो क्यों कर रहे हो जेईई, बोर्ड की तैयारी कर लेते, क्यों कर रहे हो जेईई, ठीक है। तो टफ अब कुछ नहीं है, टफ खाली आपके यहाँ पर होता है, कुछ टफ नहीं है। मेंस के अंदर वैसे भी लेवल आप देख रहे हो क्या, सैंपल पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन डले हुए हैं आपके मेंस के अंदर, कोई टफ नहीं है, ठीक है। फिजिकल के अंदर आ जाते हैं। अब फिजिकल के अंदर देखो मैं आपको 4 चैप्टर दे रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इसमें से कुछ नहीं कर रखा है तो वन शॉट देख के और पीवाईक्यू लगा के कंप्लीट कर लेना, और ये सिंगल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट लगा कंप्लीट कर लेना। ये शीट भी आपको मिल जाएगी वहीं पर ही टेस्ट ऐप पे। अगर इसमें से चीजें कर रखी है तो इसको पहले रिवाइज कर लेना, दिस इज मेजर चंक, मेजर चंक है फिजिकल का, यहां से सवाल आता ही आता है। ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। देखो ऑर्गेनिक में आपको चीज दिखाता हूं, ऑर्गेनिक में क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स, पीओसी और जीओसी, जीओसी पीओसी एक ही में है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स और जीओसी मान लो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स, इसकी एनसीईआरटी से रीडिंग लगानी है, ठीक। एनसीईआरटी से रीडिंग इसकी क्यों लगानी है, जीओसी में आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस जेल्डाल मेथड वाला पोर्शन है, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आएगा, बायोमोलिक्यूल डायरेक्टली एनसीईआरटी से आएगा। तो क्या क्या एनसीईआरटी से रीड करना हो गया, देख लो। देखो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एनसीईआरटी से रीड करोगे अच्छी तरीके से, पीरियोडिक टेबल एक बार एनसीईआरटी से देख लेना, बायोमोलिक्यूल और जीओसी अच्छी तरीके से एनसीईआरटी से रीड करोगे, आपका क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर टाइम मिलेगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी रीडिंग लगा लेना एनसीईआरटी से, डायरेक्टली आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक के अंदर मैं आपको तरीका बताता हूँ सबसे बढ़िया रिवाइज करने का आखिरी के समय में। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं कर रखी है तो अभी मत छुओ, ठीक है, आप कर भी नहीं पाओगे। तो अगर आपने कर रखी है तो तरीका बताता हूँ। रिवीजन करने के लिए कोई रिवीजन शॉर्ट देख लेना। रिवीजन शॉर्ट में रिवीजन चेकलिस्ट देख सकते हो, केमिस्ट्री वाली पड़ी हुई है फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पर, वो देख सकते हो। फिर अब मैं आपको ऑर्गेनिक की ना कुछ चीट शीट दूंगा, मैं डाल दूंगा, फ्री में है, ये फ्री पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा डायरेक्टली, ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये चीट शीट में क्या है, इसके क्वेश्चन रट जाना, एज इट इज आए थे पहले अटेम्प्ट में, एज इट इज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ना उसके क्वेश्चन एमएस चौहान सर की बुक से ढूंढ के यहां पे डाल दिए, रट लेना एज इट इज, ठीक। और एक बार हमारी जो हैंडबुक है ऑर्गेनिक की वो भी मैं आपको दे दूंगा, आप हैंडबुक की डेली 10 दिन रीडिंग लगा डालना, आपको सारी रिएक्शन रट जाएंगी। तो ऑर्गेनिक में इसके बाहर कुछ नहीं करना है, मतलब ये चीजें सारी फ्री है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके पास जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें टॉप 25 पीवाईक्यू और लगा डालना, बस काम खत्म, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो ये इट्स मोर देन इनफ। अब आ जाते हैं आखिरी चीज के ऊपर, विच इज मैथ। देखो मैथ के अंदर सिंपल सी बात है, जो चीज कर रखी है वही फोकस करो, जो नया कुछ कर भी नहीं पाओगे, इतना समय भी नहीं है, ठीक है। अगर नया कुछ करना चाहते ही हो तो मैं 3 चैप्टर बता दे रहा हूं जो नया आप कर भी सकते हो थोड़ा बहुत समय में। एक तो सेट सिलेशन, ठीक है, एक आपका एरिया वाला चैप्टर भी था जो आपने प्रीक्विसाइट पीछे के इंटीग्रेशन वगैरह कर रखे हो, और एक आपका अगर करना चाहते हो तो लिमिट्स वाला चैप्टर आप कर सकते हो। तो ये 3 चैप्टर आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन कर ही रखे होंगे मोस्टली तुमने। कोशिश ये करो जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ रखा है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। अगर नहीं पढ़ रखा है तो हमारा गेम चेंजर बैच है ही,
मैथ्स का, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गेम चेंजर बैच को अवेल कर लो, ठीक है, 10-15 दिन में बढ़िया मैथ्स की पढ़ाई हो जाएगी, और आगे और भी आपके एग्जाम होंगे ना, सबके लिए भी गेम चेंजर बैच बढ़िया है मैथ्स के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर पढ़ा भी रखा है पीटी सर ने, हमारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में चीज मिल जाएगी, तो देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो ऑलरेडी पढ़ रखा है नोट्स रिवाइज करो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाओ, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहां मिलेंगे, टेस्ट ऐप पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आ जाते हैं मॉक टेस्टिंग के ऊपर। अब जो आखिरी के 10 दिन है ना, देखो जो बच्चा बैठा है 10 से 20% पे, मैं सबके लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग कर देता हूं। जो बच्चा बैठा है 30 से 40% पे, ठीक है, और जो बच्चा बैठा है 50 से 60% पे, और जिस बच्चे का पूरा सिलेबस 100% हो गया वो अगले में लिख दूंगा, ठीक है। तो 10 से 20% वाला है ना, पहला स्टेप 1 क्या है, जो चंक आपने कर रखा है, जो चीज आपने कर रखी है, ठीक है, जो चीज आपने कर रखी है उसको रिवाइज करोगे। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, जो मैंने आपको यहां पर फिजिक्स की कंसेप्ट लिस्ट दी थी, ठीक है, ये कंसेप्ट लिस्ट दी थी, पहले एक एक कंसेप्ट को ढूंढ 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 के निपटा डालना पहले, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से ढूंढ ढूंढ के निपटा डालना, ठीक है। तो और बाकी अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं मेरे को कंसेप्ट लिस्ट में ना ये दिक्कत आ रही है कि मेरा बिल्कुल ही बेसिक क्लियर नहीं है, मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता वेक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिट डायमेंशन क्या होता है, तो मैं आपको चैप्टर ही बता देता हूं, मैं आपको यहाँ पर चैप्टर ही बता देता हूँ, ठीक है, चैप्टर ही सुन लो क्या है। देखो एक तो स्टार्टिंग में यूनिट डायमेंशन वेक्टर, ये अच्छे से कर लेना, इसके वन शॉट देके प्रीवियस ईयर लगा लेना, एक ईएम वेव के वन शॉट देके प्रीवियस ईयर लगा लेना, एक सेमीकंडक्टर का वन शॉट देके प्रीवियस ईयर लगा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद एक कोलिजन अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है, एक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से पढ़ सकते हो, ठीक, एक टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ये भी अलग से पढ़ सकते हो। तो जो 3 चैप्टर वो बोले, और ये जो चैप्टर में ये जो चीज मैंने ये बताई, तो यहां से 6 सवाल हो गए, और बाकी जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है 10 सवाल का हिसाब बन जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत तो तुक्का भी मारा होगा, है ना। तो इस तरीके से चल सकते हो। बाकी ये भी ये दोनों पोर्शन भी आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोहर मॉडल, हाइड्रोजन का बोहर मॉडल वाला जो पोर्शन है ये भी आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हो। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हो, बट जो 10 से 20% वाले उनके हिसाब से मैंने बता दिया। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। तो स्टेप 1 पहले कंप्लीट करोगे, ठीक है, फिर तुरंत स्टेप 2 कंप्लीट करोगे, फिर स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब हमने क्या करा, हमने फिजिक्स के अंदर अपने 10 क्वेश्चन बना लिए। अब स्टेप 3 हमारा क्या है, केमिस्ट्री और मैथ, केमिस्ट्री और मैथ जो हमने ऑलरेडी कर रखा है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो जो मैंने आपको बोला था, जहां जहां एनसीईआरटी रीड करने को बोला था वहां एनसीईआरटी रीड करो, ज्यादा वन शॉट देखने को बोला था वन शॉट देखो, और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस निपटाने की कोशिश करो, मतलब सिलेबस के पीछे भागो पूरी तरीके से, जितनी तेजी से भाग सकते हो और जितना दिमाग में रख सकते हो। लेकिन इनऑर्गेनिक जरूर पढ़ लेना केमिस्ट्री में, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये पूरा कंप्लीट कर लेना, सॉल्ट एनालिसिस ना भी करो, ये पोर्शन जरूर कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये निपटा देना पूरा, यहीं से 7-8 सवाल मिल जाएंगे, बाकी थोड़ा बहुत आपने खुद ही कर रखा होगा, राइट। और अगर आप ऑर्गेनिक के अंदर कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो तो बायोमोलिक्यूल्स और जीओसी कर जाना। अगर आप फिजिकल में कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो तो केमिकल काइनेटिक्स और मोल कंसेप्ट इसका वन शॉट देख जाना, ये हो जाएंगे आराम से। तो इतने में आप 10 सवाल यहां पर भी निकाल सकते हो, ठीक है, समझ गए। अब आ जाता है स्टेप 4। स्टेप 4 जब आप इतना काम कर लोगे तो एक मॉक टेस्ट देना, ठीक है, और मॉक टेस्ट देने के बाद फिर अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे एनालिसिस वगैरह करना है। 30-40% वाला भी यही सेम स्टेप फॉलो करेगा और 50-60% वाले भी यही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मॉक टेस्टिंग आप करोगे वो समझ लो कैसे होनी है। आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक, जेई संकल्प के टेस्ट ऐप से दो, इजी, मीडियम, हार्ड, तीनों अलग अलग शिफ्ट में करके मैंने डाल रखे हैं टेस्ट, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो इजी शिफ्ट का टेस्ट दिया मान लो आपने, फिर आपने एनालिसिस करा, एनालिसिस करके क्या चीज निकालनी है समझ लो। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए या आपके अनअटेम्प्टेड रह गए उन चैप्टर से जो आपने कर रखे हैं, समझो मैंने यूनिट डायमेंशन कर रखा है, तो अगर उससे मेरा सवाल गलत हुआ या अनअटेम्प्टेड रह गया तो वो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर मैंने वेक्टर नहीं कर रखा है तो मुझे मतलब नहीं है, उससे गलत हो चाहे कुछ हो, ठीक। तो जो मैंने कर रखा है उससे मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। अगर रह रहा है तो भैया एक चैप्टर की लिस्ट बनाओ कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर थे जो मुझे ऑलरेडी आते थे बट मैं टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर पाया या मैं गलत करके आया, इसको रेक्टिफाई करो, इसका वापस से अपने नोट से रिवीजन लगाओ और फिर उसके बाद अगला टेस्ट दो। ये प्रोसेस अगर आप कम से कम ऐसे चल चल के कम से कम 5 टेस्ट में भी पूरा कर लेते हो तो आप आराम से 20 से 30 मार्क्स तो बूस्ट कर ही लोगे आराम से। 3 से 4 नए क्वेश्चन आपको मिल ही जाने वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए, ठीक। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को कर लो प्रेस, क्योंकि अभी चैनल आपके कॉलेज काउंसलिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हो सकता है ये लास्ट ही स्ट्रैटेजी वीडियो हमारा, एक मॉक टेस्टिंग के ऊपर वीडियो और डाल देंगे ताकि मॉक टेस्टिंग आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाए। लाइव मॉक टेस्ट देके दिखा देंगे बेसिकली आपको, ठीक है। तो
आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते बस एक ही चीज़ है यार, तुम लोग अब चले जाओगे कॉलेज के अंदर, तो चाहते नहीं है कि मतलब अच्छा नहीं लगता यार, मतलब पूरे साल भर तुम लोग के साथ ही रहे, चाहे कैमरा की साइड ही रहे, कैमरा की साइड तुम लोग थे, बट स्टिल तुम्हारे कमेंट्स, तुम्हारे लाइक्स देखते रहते थे ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि यार मतलब चलो ठीक है साल खत्म हो गया, तुम लोग छोड़ के चले जाओगे, भूल जाओगे। तो उसके लिए कॉलेज वाला चैनल बना रखा है, तो कॉलेज वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एक चैनल और है, ठीक है, उसका नाम है कॉलेज वाले भैया। तो वहां पर ना कॉलेज रिलेटेड चीज़ें, स्किल्स रिलेटेड चीज़ें, ये सब करने की कोशिश करते हैं। तो उस पर भी कंटेंट अब आने वाला है, और तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो चाहो तो, है ना। चलो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।